कहीं कोई नए होंगे लगता है। चलो, विकास तिवारी जी का बहुत बहुत स्वागत है, तालियां बजती रहनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। नाम में क्या रखा है सर? काम परिचय देगा। मेरा नाम विकास सिंह तिवारी है। मैं एक छोटा सा शहर है मध्य प्रदेश में, रीवा, वहाँ रहता हूँ और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, एक सिविल इंजीनियर हूँ। मेरे फैमिली का एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस है। 1980 से हम लोग कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं और मैंने कुछ 3 साल के लगभग जॉब भी किया है, अब्रॉड भी था। बिजनेस में अप डाउन्स की वजह से मेरे फादर ने मुझे वापस बुलाया। 2012 से लेके कुछ 10 साल 12 साल का कोर बिजनेस फील्ड का एक्सपीरियंस है मेरा सिविल फील्ड में। हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ब्रिजेस और डैम्स के। ये सारा कुछ इंट्रोडक्शन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अभी सुशील सर ने एक बात बोली थी सेटिस्फैक्शन की। ये वास्तविकता है, एक बिजनेसमैन को सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिल पाएगा। अभी मैं बैठा था तो एक मेरे मित्र ने पूछा कि डायरेक्टर बन गए हो, क्या बोलोगे वहाँ जाके? मैं बचपन से थोड़ा शैतान प्रवृत्ति का इंसान हूँ, बोलने में बहुत आगे हूँ, बहुत बात करता हूँ। जो लोग मुझे पहचानते ही जानते हैं कि मैं बात ज़्यादा करता हूँ, लेकिन उन सब लोगों में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मैं सुनता उससे भी ज़्यादा तेज हूँ। अब बोलने के लिए कुछ था नहीं तो मैंने सुन के कुछ अपनी स्पीच तैयार करी कुछ लोगों से। ये कागज़ में मैंने पेंसिल से वहाँ रखा था तो लिख लिया। मैं इसको देख देख के बोलूँगा और आप लोग ज़्यादा सुन लेना। इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए दिया था, छोटा सा शहर, कि सपने मेरे बहुत बड़े थे, दिमाग में बहुत कुछ प्लानिंग थी जीवन को आगे लेके जाने की। लेकिन जैसे हर इंसान को, सबके पास एक रक्षा कवच होता है। कोई बोलता है मेरी परिस्थितियाँ ऐसी थी, मैं फीमेल हूँ, मेरे पापा ने मेरा सहयोग नहीं किया, सरकार ऐसी, मोदी जी, मतलब दुनिया भर के बातों का जिक्र हो जाता है। मेरे पास भी एक रक्षा कवच था अंदर अपने लिए कि शायद मैं छोटा शहर में रहता हूँ इसलिए मैं वो ग्रोथ नहीं ले पाऊँगा जो ग्रोथ बड़ी शहर वाले ले लेते हैं। तो ऐसा लगता था कि शायद वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी जो जहाँ पे मैं पहुँचना चाहता हूँ, जो ग्रोथ मैं ले सकता हूँ वो मैं कर पाऊँगा कि नहीं। इसी दौरान कुछ 1 साल पहले कैंगन बिजनेस में मैं जुड़ा, कुछ लोगों के कॉन्टेक्ट्स में आया। नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग, ये जो इंडस्ट्री है, बहुत प्यारी सी इंडस्ट्री, इससे मेरा भी बहुत दूर दूर तक रिश्ता नहीं था। और कई लोग मेरे रिलेशन में थे जो मुझे मेरे फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड के कारण अप्रोच किया करते थे, तो मैं उनका नंबर ब्लॉक कर देता था कि ये फिर से फ़ोन लगाए चिपकाएगा कुछ। जब मैंने इस इंडस्ट्री को पहचाना, अभी सुशील सर ने एक बहुत प्यारी बात बोली कि बिजनेस करने के लिए हमारा जो इंटेंशन होता है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा सेटअप, ये करके ही पैसे कमाए जा सकते हैं, ऐसा सबका लगभग ऐसा ही मानना है। मतलब हम पैसे लगाते हैं इसलिए उसमें जान लगाते हैं, मतलब कुछ फंसा रहता है इसलिए उसके उस फंसे हुई चीज़ को बचाने के लिए लगे रहते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करने से मेरा क्लियर हुआ कि पैसे लगाए हैं इसलिए नहीं काम करना है, पैसे कितने कमाए जा सकते हैं इसके लिए काम करना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट कितना करें। बलराम जी ने एक बहुत प्यारी बात बोली, ह्यूमैनिटी वर्ड पे इन्होंने बहुत अच्छी हार्ट टचिंग स्पीच दी थी। सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। मेरी हिंदी आपको समझ आ रही है सर? पक्का? सर ह्यूमैनिटी के लिए हर कोई इंसान काम करना चाहता है दिल से, बट कुछ न कुछ वजह से रुक जाता है, जिसमें फाइनेंशियल सबसे पहला है। मतलब अगर मेरी इच्छा भी है काम करने की, मैं खुद असक्षम हूँ तो मैं किसी की क्या मदद कर पाऊँगा? ये बहुत बहुत रुकावटें सब इंसान के अंदर आती हैं।
मैं ये मानता हूँ सर कि अगर हम सब लोग अच्छे काम के पैसे लेना शुरू कर दें, उसी में सारी ताकत लगा दें, तो ह्यूमैनिटी अपने आप मेंटेन हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है और गवर्नमेंट ऐसी स्कीम ला दे कि जो भी एक्सीडेंट वाले इंसान को उठा के लाएगा उसको 5,000 मिलेगा, तो शायद मुझे लगता है 1 ही 2% लोग मरेंगे। तो उद्देश्य सर पैसे ही रख लो, मैं तो बोलता हूँ ह्यूमैनिटी मेंटेन हो जाएगी। हाँ, ये नहीं कि हम शराब गांजा वांजा बेचने लगे, ये काम नहीं करेंगे। तो मतलब अगर सोर्स सही है तो अपन पैसे की क्लियर कट बात करें, उससे हमारा फोकस स्ट्रांग रहेगा। कई लोगों को ये लगता है कि ये पैसे की ही बातें क्यों बार बार आती हैं, तो सर सारे रास्ते तो आपके वहीं से निकलने वाले, कहाँ जाओगे आप? पैसे के बिना तो आप पहुँचोगे नहीं कहीं पे भी। इसलिए, और ये बात मैंने मेरे गुरुदेव से सीखी है कि जो भी दिमाग में फोकस है उसी को टारगेट करो। तो फोकस अभी सर पैसा हो गया, 1,000 करोड़ कमाने सर, और वो जो सपना था वो ईडी दे देगा मुझे। 3 से 4 साल 5 साल के अंदर ये इंडस्ट्री इतनी, क्योंकि एक्चुअल में क्या सर, इस कॉन्सेप्ट को मैं कैसे देख रहा हूँ समझिए कि मतलब हेल्थ इंडस्ट्री ऑलरेडी एक बहुत डेवलप्ड, बहुत बड़ा सेगमेंट ऑलरेडी तैयार बैठा हुआ है। मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ कि एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स लगभग 16 से 17 प्रोडक्ट्स हम लोग सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट, पाउडर, क्रीम। उसके बाद भी मेडिकल इंडस्ट्री के सामने इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो ये जो प्रोडक्ट है हीली, ये पूरी मेडिकल इंडस्ट्री का काउंटर प्रोडक्ट है। उन सारे जो ये पूरा बना बना बाजार है उसको ख़त्म कर देने का प्रोडक्ट है ये। दूसरा, 100 साल का इतिहास उठा के सब लोग देख लीजिएगा। माफ़ी चाहता हूँ, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, पैसा, वो पैसे की बात नहीं करूँगा, ये जो जिससे हम लोग अपनी लाइफस्टाइल या हम अपनी लग्जरी मेंटेन कर लें, मैं उस पैसे की बात कर रहा हूँ जो जिस पैसे से वो लोग जो दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, मैं उस पैसे की बात कर रहा हूँ। वो पैसा जिसने भी कमाया है वो मात्र और मात्र टेक्नोलॉजी की मदद से कमाया है। एक भी सोर्स जिससे हम लोग अपना जीवन यापन या अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जो भी साधन हम चुनते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, उनमें से एक भी आदमी आपको टॉप में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपको टेक्नोलॉजी से। तो इसका मतलब कि जो सबसे बड़ा साधन है, जो आपकी मेहनताना ज़्यादा बड़ी, मतलब जिस काम को करने से आपकी ज़्यादा मेहनताना मिले, वो काम करना चाहिए। ये लॉजिकल है और आपके खुद के लिए न्यायपूर्वक है। अपने साथ न्याय करें तो अपन वहाँ काम करें जहाँ ज़्यादा पैसा मिले। तो दूसरा, एक तो हेल्थ इंडस्ट्री, दूसरा टेक्नोलॉजी, और तीसरा ये मेरा नया एक्सपीरियंस है, नेटवर्किंग। बहुत बड़ा पोटेंशियल है नेटवर्किंग। सिर्फ हमें नहीं सर, आप कॉर्पोरेट को भी देखिए तो रिलायंस ग्रुप ने नेटवर्क बनाया, फेसबुक ने नेटवर्क बनाया, संघ नेटवर्क बना रहा है, सब लोग नेटवर्क बना रहे हैं। तो नेटवर्किंग को जो निगेटिविटी हो सकता है, कुछ लोगों ने कुछ गलत प्रोडक्ट, गलत कंपनी और गलत मेथड से करने की कोशिश, जो जिस वजह से भी निगेटिव हुआ हो, लेकिन इसको ठीक कौन करेगा? पॉलिटिक्स की बात आती है तो 100 गालियाँ राहुल जी को, 100 गालियाँ इनको, मतलब दुनिया भर के हमारे, मुझे लगता है 24 घंटे में 2-3 घंटे सबके उसी में चले जाते हैं सुधारने में। तो अगर वहाँ सुधार की आपके विचार आ रहे हैं, तो इस इंडस्ट्री को भी सुधारने के लिए मुझे लगता है कि ये एक्चुअल में हम सब लोग को इसमें दिल खोल के उतरना चाहिए। नेटवर्किंग को, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ठीक करने का एक्चुअल में जो वक्त आया वो अब है, और उसमें हम सब लोग को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो तीनों अगर पावरफुल सेगमेंट आपके साथ है, उसका इकलौता प्रोडक्ट है हीली, तो मुझे नहीं लगता कि आपके 1,000 करोड़ के सपने में कोई भी रुकावट आने वाली है। और शायद क्योंकि मैं 38 साल का हो गया हूँ, तो 38 साल में मैंने 38 लाख नहीं जोड़ पाया, शायद इस वजह से मैं बोल ना पा रहा हूँ। शायद 5 साल भी ना लगे, मतलब वो पिछला पास्ट रिकॉर्ड को कैलकुलेट करके शायद मैं सोचा हूँ कि 5 साल में मैं पहुँचूँगा। हो सकता है जिस स्पीड से हम लोग बढ़ रहे हैं 2-3 साल में ये पूरा कर लेंगे। 9 तारीख से मैंने काम शुरू किया हीली का, मंथ एंड तक मैं शायद मुझे क्योंकि वो टाइमिंग का कुछ मुझे आइडिया नहीं था,
तो शायद एक डिवाइस रह गई है सीनियर डायरेक्टर बनने से, या शायद हो गई हो, वो भी मुझे पता नहीं क्यों, शायद अगले दिन वो गायब हो जाता है पेज, ये भी मुझे अभी पता चला। तो ये तो मेरी अभी वो स्पीड है जब सर मेरा ऐसा मानना है कि अभी हीली के अंदर क्या लगा है, कौन सा क्वांटम सेंसर है ये, अल्बर्ट आइंस्टाइन, मैं तो सप्लीमेंट आया था 12th में फिजिक्स में एकदम, तो मैं तो मेरे बस का तो है नहीं समझना, और मैं घुसना भी नहीं चाहता। इसलिए नहीं घुसना चाहता क्योंकि मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ, उसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन से माइक्रो प्रोसेसर लगा है, कैसे काम कर रहा है, कैसे फ़ोटो खिंच जाती है, मैं दिखता हूँ उसमें, मैं बात करता हूँ यहाँ से और दूसरी जगह में मेरी टोन में मेरी फ्रिक्वेंसी में आवाज़ सुनाई दी जाता है। तो ये मैं बना तो नहीं पाया, पर मैं ये जानता हूँ कि काम करता है, तो हीली भी काम कर रही है, इतने सारे लोग बोल रहे हैं। तो इसमें मेरा ऐसा मानना है कि दिमाग इसमें खर्चा करने, ये समय बर्बाद करने से अच्छा है कि इस डिवाइस से पैसे बना लो। तो इसमें सबके जितने लोगों ने जो जो बोला है वो सबका आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा सर, ह्यूमैनिटी कंप्लीट हो जाएगी अगर हीली सबके अंदर पहुंच गया तो। सर आपका जो सेटिस्फेक्शन का किक नहीं मिल रहा था आपको, वो मिल जाएगा, और मुझे मेरे 1000 करोड़ मिल जाएंगे, तो सबके सपने पूरे हो जाएंगे। थैंक यू सर। एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, सतीश जी एक्चुअल में डायमंड आपने वर्ड यूज़ किया था ना, ही इज़ अ डायमंड, योद्धा है वो आदमी, मतलब जो आदमी सिर्फ मेहनत के दम पे रिजल्ट लाना जानता हो वो कुछ भी कर सकता है इस संसार में। थैंक यू। विकास जी के बारे में सभी से खास बात शेयर करना चाहता हूँ, जो इनको देखते देखते मेरे दिमाग में लगातार कंटिन्यूस वही एक बात चल रही थी। विकास जी को हीली जब पता चला और उसके बाद इनके जो भी कारण होता है कि डिलीवरी पता नहीं क्यों रीवा में लेट होती है या इनको डिवाइस बहुत लेट मिलती है। आपकी डिवाइस सर 10 दिन या 15 दिन बाद मिली थी। मेरी डिवाइस आती मैंने किसी को दे भी दी। हाँ, मतलब इनके पास डिवाइस नहीं थी। बहुत दिन बाद आई। और मैं पहली बार इनको हीली मिला है उसके एक हफ्ते के बाद 7वें दिन मैं सुन रहा था ये बंदा जिस तरीके से हीली समझा रहा था, शायद आप और हम बैठ के भी वैसे हीली किसी को नहीं डेमो दे पाते। तो दैट इज द पावर ऑफ लर्निंग एंड डेडिकेशन, कि जो सरलता हमें सामने दिखती है, बैक एंड पे इतना टाइम डिवोट करके इतना चीज़ों को सीखना, लिटरली मतलब मुझे 2 साल समय हो गया हीली के साथ, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर्स कई देखे हैं, मगर मैं ये कॉन्फेस कर सकता हूँ कि होते होंगे और, बट मैंने अभी इन जैसा फास्ट लर्नर नहीं देखा विकास जी जैसा। और विकास तिवारी जी हैं साथ में रहते, और ये गलती जो नाम की है भी मेरे द्वारा ही की गई है, जिसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। और मुझे लगता है मेरे को जो ज्ञान है कहीं ना कहीं इनका हीली से कनेक्शन की वजह से मिला, क्योंकि सामने हमारे गुप्ता जी बैठे हैं इधर विकास जी यही बोलने वाला था। ऐसा बेजोड़ संगम, शायद एफर्मेशन कुछ आपने पढ़ दिया मंत्र मेरे पे भी, और ऐसा उधर गुप्ता जी बैठे, सचिन गुप्ता जी हमारे सेल्स हेड हीली वर्ल्ड के, और यहाँ विकास तिवारी जी। तो सर के बारे में बस ये बात मैं ऐड करना चाहता था, ही इज एक्सेप्शनली फास्ट लर्नर। और क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटर्स का पहला सेशन अभी मीटिंग में कर रहे हैं, तो मैं सभी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये टिप सब लोग जैसे इनसे मिले पकड़ के जरूर लें। सर मुझे भी जरूर देना कि इतना तेजी से कैसे सीखते हो आप। सप्लीमेंट्री 12th में रिजल्ट जरूर गलत रहा होगा, मगर लर्निंग आपकी बहुत फास्ट है। सप्लीमेंट्री में अपनी आदतों से आया हूँ, मैं पढ़ने में बहुत तेज था। मेरे पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि मैं कलेक्टर बन जाऊँ, और बड़े बेल्ट टूटे सर, बड़ी चप्पलें पड़ी मुझे कलेक्टर बनाने के लिए। लेकिन मेरे पिताजी के जो स्वभाव है उससे 10 गुना आगे मेरे अंदर भी, मैं भी बहुत जिद्दी था। मैं बोला मैं नहीं बनूंगा, मैं तो वो करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं फास्ट लर्नर हूँ। मेरे ज़िंदगी में मेरा जीवन जो टाइम पे मुझसे जो डिमांड किया मैंने उसको 100% दिया। मैं स्कूल में भयंकर शैतानी किया, कॉलेज में मैं कई सब्जेक्ट्स में ब्रांच टॉपर था, पॉलिटिक्स में बहुत आगे था, बोल दूँ गुंडे वुंडे ही बहुत किया मैं नाम चलते थे मेरे कॉलेज में, और सब सोचते थे दुबला पतला शरीर है, ये कैसे जल्दी जल्दी थप्पड़ मार रहा है। जब मैं जॉब किया तो मैंने जॉब में एक छोटा सा इंसिडेंट बता दूँ, 2 मिनट और ले लूँ। मेरे एक प्रोजेक्ट मैनेजर थे बंगाली, मैं फर्स्ट जॉब रिलायंस पावर में नागपुर में पोस्टेड था। उन्होंने वो देखे कि ये काम, मतलब मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में था तो मैं बिलिंग भी देखता था, एग्जीक्यूशन भी देखता था, सब कॉन्ट्रैक्टर लोग को परेशान, वो सब में घुस जाता था। मतलब मेरा स्वभाव है किसी काम को डीपली घुस के करना।
तो बोले तिवारी तो अच्छा, उनके एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे दिलीप लाडके, महाराष्ट्रियन थे, उनका विवाद चलता था आपस में, तो उस चक्कर में मेरे को घुसेड़ते थे वो लोग। तो बोले तू इतना काम क्यों करता है, तेरी सैलरी कितनी है? मैंने सर 27,000 रुपये, 2009 की बात है। तो बोले यार तुझे 27,000 मिलता है तो तू काम चौवन का क्यों करता है? मैंने बोला ये नया नया था, पहला जॉब था, तो मैंने बोला ये अजीब सा सवाल था। मैंने बोला सर आपकी कितनी सैलरी है? तो बोले 2 लाख। तो मैंने बोला सर आप 2 लाख के ही नौकर बन के रह जाओगे, मैं 27,000 का पार्टनर हूँ इस कंपनी का। और ये जो हमारा कन्वर्सेशन हुआ था उनसे, नेक्स्ट डे उन्होंने रिज़ाइन मारा, प्रोजेक्ट मैनेजर ने रिज़ाइन ही मार दिया। और उसके बाद मतलब मैं नौकरी भी मालिकाना हक से किया। मेरे साथ जितने लोग भी थे वो सब जानते थे कि मैं मतलब, क्योंकि वेल टू डू फैमिली से था तो बहुत ज़्यादा मतलब वो मेरा दिमाग में ये नहीं था कि महीने के एंड में मेरे को किस तारीख को कितने पैसे आ जाएं, बट काम के लिए मैं पैशनेट था। इसी तरीके से अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया हूँ, तो अंदाज आप लोग देख लिए हैं, तो अब यहाँ पे भी जो है परिचय रिजल्ट से दे देंगे सर। और बोलते नहीं बना है मेरे से कुछ, मैं ज़्यादा ठीक ठाक से बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन आप लोग मेरी स्पीच का इंतजार कीजिएगा जब मैं वाइस प्रेसिडेंट बनूँगा। थैंक यू।